श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो देखिए, आज जो मैं आपको बताने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको समझना पड़ेगा। अगर आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हो तो भोग लगाते वक्त अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आपकी पूजा का कोई मतलब नहीं रहेगा। मेन चीज गलती कर रहे हो भगवान को भोग लगाने में, तो आपको बहुत बड़ा अपराध लगने वाला है। अपराध कैसे लगेगा, देखिए मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। पहले आप देख सकते हो कि स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है, पहले आप उस वीडियो को देखिएगा कि इसमें जो कितनी सारी चींटियां लगी हुई है। भगवान को प्रसाद लगाया हुआ है, भोग लगाया हुआ है, और जब भोग में देखो कितनी सारी चींटियां लग चुकी हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे भगवान का प्रसाद है। देखो, जब हम भगवान को भोग, वो आपका खाना होता है जब तक आपका वो खाना भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। जब भगवान हमारे भोजन को पा लेते हैं उसके बाद वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद हमारे अमृत के समान माना जाता है, क्योंकि जिसने अमृत को खा पी लिया या खा लिया वो तो भाई बोलते हैं ना कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। भगवान का प्रसाद खाने से स्वर्ग की भी प्राप्ति हो जाती है। तो वो जो प्रसाद होता है वो एक अमृत के समान माना जाता है। ऐसी आप गलती कैसे कर देते हो, जैसे कि आपके लड्डू गोपाल जी का भोग अर्पित कर रहे हो और देखना इसमें कितनी सारी चींटी लग रही है। तो देखिए, चींटी लगने को भोग तो देखो, प्रसाद जो बनाया है हमारे प्रभु का जो प्रसाद है वो तो सभी के लिए। देखो, चींटियां हैं, इनमें भी हमारे प्रभु हैं, ठीक है। जो भी कीट हैं, जो भी जानवर हैं, जो भी मतलब कोई भी पशु पक्षी जानवर, जो भी कीट जो भी है, सब में हमारे भगवान का अंश ही है। सब हम उनके बच्चे ही हैं, चाहे हम इंसान हो चाहे हमारी कोई कीट हो। देखिए, पर यहाँ पे ऐसा होता है कि जब हम भोग पवाते हैं भगवान को तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप लोग कभी ध्यान नहीं देते हो भगवान के भोजन पवाने के बाद, आपने कुछ भी चीज का ध्यान नहीं, तो देखो इसमें ना अपराध लगता है, बहुत बड़ा अपराध होता है कि आपने जो भी आपने पूजा की है, जो भी आपने किया है, नियम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस फिर आपने भोग में अगर आपने गलती कर दी तो आपके जितना भी नियम किया हो, जितना भी पूजा पाठ किया हो, सब नष्ट हो जाता है, सब अपना आपको अपराध लगता है। ठीक है। तो कैसे आपको जब सेवा कर रहे हो, भगवान को भोजन पवा रहे हो, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान, विशेष रूप से ध्यान रखना अति आवश्यक है। देखिए, कौन सी चीजें जो कि आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले जब भी आप लड्डू गोपाल जी को भोजन पवा रहे हो, भोजन को कोई भी भोग लगा रहे हो, आप कोई भी प्रसाद, मतलब भोग में तो कुछ भी आप लगा सकते हो, तो उससे आपको क्या करना है, लड्डू गोपाल जी को जब भोग पवा रहे हो या कोई भी भगवान को भोजन पवा रहे हो, कोई भी भगवान जो जैसे आपके हैं, जरूर नहीं कि हमारे श्याम सुंदर हो, राधा श्याम हो, राधा रानी हो, तो मतलब कोई भी भगवान हो, अगर किसी भगवान को भी आप अगर भोजन अर्पित कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो भोजन है सिर्फ 10 मिनट से ज्यादा आपको भोजन मंदिर में नहीं रखना है। जब वो भोजन अच्छे से भोजन पाले, क्योंकि आपको भी वहीं रहना है। अगर ऐसा ना हो, कभी कभी किसी के घर में बहुत चूहे भी होते हैं, देखो मेरे घर पर भी बहुत सारे चूहे हैं, फिर भी मैं ध्यान रखती हूँ कि मेरे जो काना का भोजन है, जो प्रसाद है, वो झूठा ना करें। और फिर भोजन को, प्रसाद तो देखिए हर किसी को बांटना बहुत जरूरी है। देखो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, कोई भी कीट हो या हम मनुष्य हो, क्योंकि भगवान का प्रसाद खाने का हक सभी को है, ठीक है। पर यहाँ पर होता है कि देखो, हमारे जो चींटियां जो लगी हैं इसमें, या फिर कोई चूहे आके खा जाते हैं, तो प्रसाद आपके खाने का योग्य नहीं रहता है, वो नहीं रखना है, क्योंकि ये अपराध लगता है वहां पर। अगर आप अपने 10 मिनट से ज्यादा भी अगर भोजन को वहां पे रखा हुआ है, तो हमारा जो भोजन है वो अपराध में लगता है। अगर 10 मिनट से ज्यादा हो गया, आप बहुत सारी जगह होता है कि आधा एक एक घंटा, दो दो घंटा रखा ही रहता है, रखा ही रहता है, फिर आप शाम को उठाते हो, वैसे उठाते हो, तो वो चीज ना भगवान मंदिर में झूठा हो जाता, भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं कि ये पता नहीं मैंने खा चुका हूँ और ये यहाँ से लेके नहीं जा रहा। तो देखिए, ये चीज भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है। अब देखो, हम खाने को हमारे पास कोई सामने ही रख दे खाने को, और वो हम खा भी ले, फिर भी वो रखा ही रहे, रखा ही रहे, तो वो पेट भर जाता है हमारा, फिर भी हमारे सामने रखा रहता है, तो हमको भी लगता है ये कब हटेगा यहाँ से। तो वही भगवान जी है हमारे। देखो, ऐसा भगवान को भी लगता है कि हमारा जो खाना है उसको हटाया जाए, सभी को साथ बांटा जाए, प्रसाद बांटा जाए। तो 10 मिनट से ज्यादा भी आपको प्रसाद नहीं रखना है। दूसरा, आपको जो झूठी कटोरी होती है, झूठी, जैसे कि आपने प्रसाद ले लिया, प्रसाद लेने के बाद आपने झूठी कटोरी मंदिर में रख दी कि मैं बाद में मांज लूंगी या बाद में ये कर दूंगी, तो उससे भी अपराध लगता है, क्योंकि झूठे देर तक खाना रखा नहीं जाता, झूठे बर्तन नहीं रखे जाते, वो पूरा झूठा ही हो जाता है। इस वजह से भगवान नाराज, जो हमारे लड्डू गोपाल जी नाराज हो सकते हैं, श्री कृष्ण हमारे नाराज हो सकते हैं। तो देखिए, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि जितना भी आप पूजा पाठ करोगे ना, अगर आपने कुछ नियमों का पालन नहीं किया तो
सब कुछ बेकार है, जितना भी तुमने किया है ना सब कुछ बेकार है, सब कुछ नष्ट है। चाहे आप थोड़ा करो पर सही से करो, ये रहता है कि चाहे कम करो। भगवान तो छोटी थोड़ी सी भक्ति में ही प्रसन्न हो जाते हैं, पर भक्ति ऐसी होनी चाहिए जो हमारे भगवान के हृदय को छू जाए। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए बस हमने भोजन लगा दिए तो वो शाम तक ही रखा रहा है, बर्तन रखे हैं कान्हा जी के तो वो झूठे ही रखे हुए हैं। तो देखो ऐसा नहीं होता, क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें अपने लाल जी का ध्यान रखना पड़ता है। और जब पूजा कर रहे हो तो आपको सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए इस प्रसाद का जब मैं आपको बोल रही थी कि देखो अगर ये प्रसाद को कोई झूठा कर जाता है, अब इस प्रसाद को करोगे क्या, तो देखो झूठा कर गया तो वो किसी के खाने के योग्य तो नहीं है रहता। बहुत सारे घरों में से बताना कमेंट करके कि ऐसे किन किन के साथ ऐसा हुआ कि किसी ने भोजन रख दिया हो और भोजन रखने के बाद कोई चूहा या फिर चींटी वगैरह खा गई हो, फिर आपने वो प्रसाद का क्या कर दिया, फेंक दिया हो। फेंक दिया है ना, फेंक दिया होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब वो खा रहे हैं तो उसको एक ऐस वो भोजन पा रहे हैं जैसे हमारे भगवान ने पा लिया, जब वो हमारे खाने के योग्य नहीं तो हम उसे फेंकना भी नहीं चाहिए। बहुत से लोग फेंक देते हैं कि हमारे खाने का योग्य नहीं है तो हम इसको फेंक देते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसी जगह रखना है वो प्रसाद जिससे कोई और भी उसे ग्रहण कर ले। ठीक है, जैसे कोई जान जैसे चूहे खा रहे हैं तो वहीं चूहे के आसपास रख दो तो वो चूहा सारा खत्म कर जाएंगे। चींटियां खाएं तो चींटियां भी खाने दो, क्योंकि वो फेंकोगे तो वो अपराध लगेगा, आपको बहुत बड़ा अपराध लगेगा, भगवान का प्रसाद फेंकना अपराध लगेगा। उसको जैसे आपने रखा है, जैसे कटोरी में रखा तो किसी दोने वोने में रख करके उसको आराम से वहीं रख दो, तो जो भी पशु पक्षी जो भी कीट है वो सब खा जाएंगे, उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, अब आपको ध्यान ये रखना है, देखिए जब भी मैंने आपको ये भी बता रही थी कि जब आपको अच्छे से ढक करके रखना है प्रसाद को 10 मिनट से ज्यादा नहीं रखना है। फिर देखो अगर आप चाहते हो कि प्रसाद सभी को मिले, क्योंकि भगवान का जो प्रसाद होता है वो सभी को ग्रहण करना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए भैया। के लिए आपको क्या करना है, जो भी आप सबके लिए प्रसाद बांट रहे हो तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रसाद आप दोने में रख सकते हो, दोने में रख के या फिर दोना नहीं हो कागज में रख के दोने या कागज में कुछ भी आप ले सकते हो। तो वैसे ही आपके कोने में या फिर अपने घर के आसपास ऐसे रख दो, घर में ही रख दो किसी कोने वोने पे जहाँ पे आपके कोई कीट आते हो या फिर आपका कोई भी जैसे चूहे वगैरह आपके घर में रहते हो, और जैसे गमले के आसपास चिड़ियां वगैरह रहती हैं तो वहां पे थोड़ा बहुत अपना प्रसाद रख सकते हो जिससे कि और लोगों को प्रसाद मिल जाए। ठीक है, हमारे लड्डू गोपाल जी को मैं भोजन पवाती हूँ। भोजन पवाने के बाद जो हमारा प्रसाद बनता है, जो मैं प्रसाद लेती हूँ, मैं ग्रहण करती हूँ, मैं सभी के साथ भी शेयर करती हूँ। कभी कभी होता है कि ज्यादातर प्रसाद मैं ही खाती हूँ, मैं ही ग्रहण करती हूँ, क्योंकि मुझे कहते हैं ना कि भगवान का प्रसाद खाने में आनंद ये लगाता है, तो मैं ज्यादातर क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं अपने भगवान का प्रसाद ही खाऊं, मुझे जितना मिलता है मैं अपने भगवान का प्रसाद ही लेती हूँ, क्योंकि थाली में मैं उतना रखती हूँ जितना मेरे खाना खा लें और फिर उसके बाद मेरा भी पेट भर जाए। मैं इतना ही प्रसाद लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा अपने जो भी खाना है उसमें मिला मिक्स कर दो तो वो पूरा सारा प्रसाद ही बन जाता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ चूहे बहुत ज्यादा हैं, तो अब मुझे मेरा मन नहीं करता चूहों को, जैसे कि कभी बाहर बहुत से लोग दवा वगैरह रख देते हैं, मार देते हैं। देखो मैं ये मानती हूँ कि हमारे जो भी कीट होते हैं, जो पशु पक्षी जो भी जानवर हैं, सब में हमारे भगवान का अंश है, जहाँ सब में मेरे कृष्ण का, क्योंकि जो कृष्ण भक्त होगा वो अपने किसी भी जानवर, किसी भी चींटी या किसी को भी मारना नहीं चाहेगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो प्रभु का अंश है, ये हमारे प्रभु हर किसी में विराजमान है, हर किसी में रहते हैं। तो हमारे हृदय ये गवाही नहीं देता, बिल्कुल मेरा बिल्कुल भी दिल गवाही नहीं देता। तो मेरे यहाँ मैं आपको सच बताऊं, मेरे यहाँ इतने सारे चूहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ चूहों से वैसे तो, और मैं क्या करूं। ठीक है, मैं भगाती हूँ फिर दोबारा चढ़ कर आ जाते हैं, फिर क्या करूं, मैं इनको मार भी नहीं सकती, फिर मैं कुछ भूखा भी नहीं, क्योंकि मैं उनके लिए क्या कर रखा है मैंने, हमने एक जगह बना रखी है उनको, कम से कम एक डेढ़ दो एक साल, एक साल सी हो गई होगी। तो हमने क्या करा, थोड़ा सा वहां पर जो हम खाना निकालते हैं थोड़ा सा, तो चूहों के लिए सबसे पहले खाना निकाल के रख देते हैं, तो जब उनका पेट भर जाता है तो वो इधर उधर मुंह मारना बंद कर देते हैं। तो वो ऐसा हमने उनका रिटेन बना रखा है, जो कि हम थोड़ा थोड़ा खाना डाल, जो भी आएगा जो थोड़ा थोड़ा खाना वहां पर डाल देंगे तो वो खाते रहेंगे, फिर खींच खींच के सारा खाना ले जाते हैं, पहले तो स्टॉक कर लेते हैं जितना भी खाना हो, पहले इकट्ठा कर लेंगे, इकट्ठा करने के बाद फिर उसको फिर लेना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, जब मैं भगवान का प्रसाद लेकर के आती हूँ तो सबसे पहले मैं उन थोड़ा सा प्रसाद निकाल करके चूहों के लिए रखती हूँ। पता नहीं, मैं यही बोलती हूँ कि अगले जन्म में ऐसा ना हो कि मैं भी चूहा बन जाऊं, तो कम से कम मुझे भी भोजन पवा देना, क्योंकि मेरा नियम है, मैं नियम से चूहों को सुबह शाम भोजन पवाती हूँ। वैसे कहना नहीं चाहिए, पर मैं आपको बता रही हूँ, देखो मारना ये ठीक नहीं है, पर
क्योंकि हर किसी को क्या चाहिए, रोटी ही तो चाहिए ना, हर कोई को। मुझे भी रोटी चाहिए, उनको, वो जानवर हैं और वो जानते भी नहीं है, उनको दवा खिला देते हो मर जाते हैं, क्या गया, कुछ नहीं। उससे आपको क्या होता है पता है, पाप लगता है, बहुत बड़ा अपराध लगता है, बहुत बड़ा। किसी को हत्या करना अपराध के समान ही माना जाता है, बहुत बड़ा पाप होता है। तो इससे बेहतर है कि आप उनकी आदत ऐसे डाल दो। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं थोड़ा प्रसाद निकाल के वहां रख देती हूँ, वो खा लेते हैं, और फिर बाद में मैं ग्रहण कर लेती हूँ अपने जो थाली का जो मेरा प्रसाद होता है, और वो मैं ग्रहण कर लेती हूँ। तो मेरा वो भी प्रसाद खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ, और मेरे बच्चे भी खा लेते हैं। तो ये सबसे अच्छा है, क्योंकि मुझे मुझे नहीं पता कि मेरे प्रभु खुश हैं कि नहीं है मेरे ऐसा करने से। पर मैं किसी का पेट भर दूं, मुझे खुशी है इस बात की कि मैं किसी का पेट भर दूं तो मुझे खुशी मिलती है। कोई भूखा, हमारे जो महाराज गुरुदेव हैं, हमारे प्रेमानंद जी गुरुदेव हैं, वो भी यही बोलते हैं कि जो भूखा है उसको भोजन पवा दो, यही आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है, और सबसे बड़ा धर्म भी आपका यही है। कहते हैं ना, दान पुण्य का कुछ नहीं होता, अगर आप इस तरीके से किसी को भोजन अगर पवा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा ये रूल है कि आप बहुत कभी होता है कि मैं उसको देने जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने घर पे भी भोजन आप किसी को ग्रहण कर, चीटियों को भी डाल दोगे ना अपने घर पर, तो गमले के पास आपने देखा होगा थोड़ी छोटी चीटियां होती है, वहां आटा भी डाल दोगे ना, तो ये भी आपका लगेगा, ये भी लगेगा आपको। तो जरूरी नहीं है कि आपको बाहर जाना पड़े। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, मेरा पूरा परिवार भी ऐसा ही करता है, जिसका जो मन करता है वो रोटी डालता रहता है, तो वो खाती रहती हैं, फिर इधर उधर मुंह नहीं मारती हैं खाने में। तो मेरा खाना वैसे तो कभी कभी मंदिर में चढ़ भी जाती है, फिर मैं मंदिर को हमेशा बंद करके रखती हूँ कि मंदिर, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने मंदिर की साफ सफाई खुद रखूं, खुद करूं, या मैं अपने कान्हा जी के पास उनको गंदा ना होने दूं या कुछ। तो ये सारी जिम्मेदारी मेरी है, या उनका प्रसाद खराब ना होने दूं, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, ये जिम्मेदारी आपकी है जब आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हो, क्योंकि वो जीव जंतु हैं, उनको नहीं पता है, नहीं पता है कि आप उनका भोग, उनके लिए भोग रखा है कि नहीं। वो तो यही सोचेंगे कि मेरे लिए भोग रखा है, प्रसाद रख भगवान ने। तो भैया, भगवान को तो सभी याद करते हैं, भगवान तो कहते हैं ना, भगवान का तो अंश सभी में है, हम सभी में अंश। तो ये ध्यान आपको रखना है कि जब भगवान का भोजन आप पवा रहे हो तो 10 मिनट से ज्यादा भोजन नहीं रखना है, ठीक है। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखते हो और ये सारी चीजें करते हो तो आपको कोई अपराध नहीं लगेगा। अगर आपने ऐसी चीजें करी जो मैंने आपको बताई हैं, आपने छोड़ दिया प्रसाद को, आपने ग्रहण भी नहीं किया, आपने फेंक दिया प्रसाद को, तो इससे आपको अपराध लगेगा। अब बहुत घंटों तक उसमें प्रसाद रहते हैं, बहुत सारी चींटियां लग जाती है, वो किसी के खाने के योग्य भी नहीं था, आप भी नहीं पा सकते। जब आप भगवान का भोजन ही नहीं पा सकते, भगवान का प्रसाद ही नहीं पा सकते, तो फिर आपकी भक्ति भी कोई काम की नहीं है। क्योंकि सबसे मेन चीज, जब भक्ति से हमें प्रसाद मिलता है, अमृत मिलता है हमको, तभी तो हम बहुत प्रसन्न और धन्य हो जाते हैं उस प्रसाद को पा करके। कहते हैं ना कि 56 भोग खा करके प्रसन्न नहीं होते, भगवान का थोड़ा सा प्रसाद मिल जाए ना, बस आत्मा पवित्र हो जाती है। तो यही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये थोड़ी छोटी छोटी जो चीज है, आपको लग रहा है कि छोटी छोटी चीज है, पर छोटी चीज होती नहीं है, बहुत बड़ी चीज होती है, मानोगे तो। एकांत में बैठना और सोचना, तब इस बात में आपको बताना, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, कभी हुआ है आप लोगों के साथ कि आपने कभी भोग लगाया हो भगवान को और आपने भूल गए और बहुत सारी चीटियां लगी और आपने फेंक दिए हो। देखो, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, अगर आपकी गलती है तो मान लेना भी जरूरी होता है कि हमारे से गलती हुई है और हमें ये नहीं करना चाहिए, कोई हमें बता रहा है तो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट में राधे राधे जरूर बोलिएगा। जय जय श्री राधे, राधे राधे।